इस लेक्चर में हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे हम इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले आपने इस चीज़ को रिकॉल करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। आप इक्वेशन में जब भी एंगल फाइंड आउट करेंगे तो जो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल के ज़रिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एंगल के ज़रिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल के ज़रिए हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेक स्क्वायर थीटा इस -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सोल्यूशन में आपने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करा और से देखें -4 डिवाइडेड बाई 3 लेफ्ट साइड पे माइनस है, तो जब राइट साइड पे इसको मूव करेंगे 0 के पास तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + 4 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 3 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3 है। हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा, तो सेक थीटा की वैल्यू जो है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ±2 डिवाइड बाई √3 वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको पता है कि जी सेक थीटा कॉस का इन्वर्स है। अगर सेक थीटा की वैल्यू ±2 डिवाइड बाई √3 है तो कॉस थीटा की वैल्यू ±√3 डिवाइडेड बाई 2 होगी। इसका मतलब है कॉस थीटा को एक दफा पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा नेगेटिव के साथ। एक दफा हमने कॉस थीटा को पॉजिटिव √3 डिवाइड बाई 2 कंसीडर करा। कॉस को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स √3 डिवाइडेड बाई 2 को जब हम कैलकुलेटर के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा π/6। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल है थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू वही होती है जो हम आंसर में फाइंड आउट करते हैं, यानी कि π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस एंगल यानी कि 2 पाई माइनस π/6 होगा। हम एलसीएम के जरिए जब इसको सॉल्व करेंगे 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 आ जाएगा। जैसे हमने कॉस थीटा ±√3/2 को पॉजिटिव के साथ सॉल्व करा, ऐसे ही हम कॉस थीटा √3/2 को माइनस के साथ भी सॉल्व करेंगे। कॉस राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स -√3/2 की वैल्यू π/6 आएगी कैलकुलेटर से। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो आंसर आता है एंगल का वो पाई माइनस थीटा के जरिए होता है, तो पाई माइनस थीटा जो आपके पास π/6 आया, पाई माइनस π/6 करेंगे, एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 करेंगे, एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे 6 पाई प्लस पाई 7 π/6 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। जो इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी सेक स्क्वायर थीटा -4/3 इज इक्वल टू 0, इसी को आप कंसीडर करेंगे। आपने इक्वेशन को कंसीडर करा। जो पहला एंगल आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो π/6, एंगल की जगह π/6। अब देखेंगे सेक स्क्वायर π/6, तो आपने इसको कैलकुलेटर में ऐसे सॉल्व करना है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस π/6 की, उसका स्क्वायर लेना है और फिर 1 से डिवाइड करना है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, कॉस स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर π/6। तो आप कॉस π/6 की वैल्यू का स्क्वायर लें और 1 से डिवाइड करें तो कैलकुलेटर से उसका आंसर 4/3 आ जाएगा।
माइनस 4/3 एज इट इज, 4/3 माइनस 4/3 0। फिर आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में 11π/6 की वैल्यू फाइंड आउट की। जैसे π/6 को कैलकुलेटर में आपने 180 डिवाइड बाई 6 30 रख के सॉल्व करा था, ऐसे 11π/6 को आप कैलकुलेटर में सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर 330 आएगा। आप cos 330 की वैल्यू का स्क्वायर लें और 1 से डिवाइड करें, तो उसका आंसर 4/3 आएगा। 4/3 माइनस 4/3 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आई थी 5π/6 को, उसको भी आप वेरीफाई करेंगे। सेक स्क्वायर 5π/6 माइनस 4/3, तो कैलकुलेटर से सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 150 आएगा। cos 150 की वैल्यू का स्क्वायर लें और 1 से डिवाइड करें, तो वो 4/3 हो जाएगा। याद रखिएगा cos 150 का आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में 7π/6 है। आपने इक्वेशन में एंगल की जगह 7π/6 को रखा। कैलकुलेटर से सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6 210, तो आप वैसे ही जैसे प्रीवियस एंगल सॉल्व किए थे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। cos 220 की वैल्यू का स्क्वायर लें और 1 से डिवाइड करते हैं, तो sec स्क्वायर 330 210 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो कि पॉजिटिव में आ गई 4/3, क्योंकि स्क्वायर था तो उसने नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया। 4/3 माइनस 4/3 ये भी 0 आ गया। आंसर आपने मेंशन कर दिया। आपके पास जो एंगल थे π/6 प्लस 2nπ, 11π/6 प्लस 2nπ, 5π/6 प्लस 2nπ, 7π/6 प्लस 2nπ, और साथ में आप मेंशन कर देंगे ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करा। 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे 1 के पास जाके डिवाइड हो गया। यहां पर साइन स्क्वायर x है, तो आपने स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 आ गया। 1 डिवाइड बाय 4 का रूट स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय 2 होगा, और प्लस माइनस आप मेंशन कर देंगे। इसका मतलब है एक दफा आप साइन x को पॉजिटिव 1/2 के साथ और एक दफा नेगेटिव 1/2 के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने साइन x को पॉजिटिव 1/2 के इक्वल रखा। साइन लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैलकुलेटर में π/6 आएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन की वैल्यू या तो फर्स्ट एंगल में होगी या सेकंड में। फर्स्ट एंगल में जो भी आपके पास थीटा होता है, जो यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया गया है, आप उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू π/6, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x इज इक्वल टू π/6 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एंगल करते हैं, तो एंगल 5 π/6 आया था, तो पाई में से एंगल π/6 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6π माइनस पाई 5π/6 आ गया। जैसे आपने साइन x को पॉजिटिव 1/2 से रख के सॉल्व किया था, ऐसे ही आप साइन x को माइनस 1/2 से सॉल्व करेंगे। साइन लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू माइनस π/6, यानी कि आपके पास साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपको पता है साइन नेगेटिव जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं पाई प्लस एंगल। क्योंकि एंगल की वैल्यू π/6 है, तो पाई प्लस π/6 को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम के जरिए। 6π प्लस पाई 7π/6 आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू होगी 2π माइनस एंगल π/6 है। 2π माइनस π/6 को एलसीएम के जरिए सॉल्व करेंगे। 6 2 12, 12π माइनस पाई 11π/6। अब आप इन तमाम एंगल की वैल्यू को इक्वेशन में 1 बाय 1 रख के सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे। इक्वेशन आपके पास गिवन थी
4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। पहला एंगल था पाई अपॉन 6, आपने एंगल की जगह पाई अपॉन 6 रखा। कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 6 30, साइन 30 की वैल्यू लें और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लें। साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 आई, आपने उसका स्क्वायर करा तो 1/4 पॉजिटिव में। जो 4 मल्टीप्लाई था वो ब्रैकेट के 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और राइट साइड पे भी आपके पास 1 है, यानी कि एंगल वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू है 5 पाई अपॉन 6, आपने इक्वेशन में 5 पाई अपॉन 6 रखा है एक्स की जगह। सबसे पहले कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 150। साइन 150 की वैल्यू लें, वो 1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो आपने 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4 हो गया, और जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था उससे ब्रैकेट का 1/4 का 4 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन वेरीफाई हो गई एंगल की रिस्पेक्ट से। थर्ड क्वाड्रेंट में 7 पाई अपॉन 6 था, आपने एंगल की जगह 7 पाई अपॉन 6 रखा। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6 210 आएगा। साइन 210 की वैल्यू -1/2 है, लेकिन क्योंकि साइन पे स्क्वायर है तो -1/2 पे भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर भी एंगल इक्वेशन की रिस्पेक्ट से वेरीफाई हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू थी 11 पाई अपॉन 6, आपने इक्वेशन में x की जगह 11 पाई अपॉन 6 रखा। पहले इसको सॉल्व कर लें, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6 330 आएगा। साइन 330 की वैल्यू -1/2 है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन पे स्क्वायर है तो -1/2 पे भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा, और जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था उससे 4 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू 1 आपके पास। ये एंगल भी वेरीफाई हो गया। अब फाइनली 1 बाय 1 करके एंगल को सॉल्यूशन साइड में मेंशन करेंगे। पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, 5 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, 7 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, 11 पाई अपॉन 6 प्लस 2n पाई, और साथ में मेंशन कर देंगे ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।